बहुत बारीक सी रेखा होती है, बहुत बारीक सी लकीर होती है इन दो चीजों में कि क्या डर फैलाने की कोशिश हो रही है या सच्चाई से रूबरू अगर लोग रहें तो बेहतर परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हैं, उसकी कोशिश हो रही है। अब देखिए यहां पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके अनुपात में जो कोशिशें चल रही हैं या जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसका सूरत हाल क्या है वो दिखाने का भी एक प्रयास बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड देखिए तो इस दौरान देश में मरीज तो 28 गुना बढ़ गए, लेकिन टेस्टिंग 2 गुना भी नहीं बढ़ पाई। 27 दिसंबर को देश में 6,270 केस मिले थे, 11,41,000 टेस्ट हुए थे। तब हर रोज की संक्रमण दर 0.5% थी। 8 जनवरी को देश में 1,79,723 केस मिले और 15,14,000 टेस्ट किए गए। संक्रमण दर भी बढ़कर 13.2% हो गई। और अब सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसका जोर टेस्टिंग बढ़ाने पर नहीं है। इससे जुड़ा एक फैसला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने किया है। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं और कई श्रेणियों में लोगों को टेस्टिंग से छूट दे दी। ये छूट क्या है, इसका कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई पर क्या असर पड़ सकता है, इन सवालों का जवाब आपको ये रिपोर्ट देगी। देश में कोरोना के मामले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और जल्द ही रोज 2 लाख नए केस सामने आने लगेंगे। गनीमत सिर्फ ये है कि अभी सिर्फ 5 से 10% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही, लेकिन नए केस की तुलना में टेस्टिंग अभी भी कम हो रही है और अब आईसीएमआर ने टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस बना दी है जो बताती हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना जांच करवाने की जरूरत नहीं है। जांच वही लोग करवाएं जो हाई रिस्क हेल्थ कैटेगरी में हो, यानी जो बुजुर्ग हो और अन्य बीमारियों से पीड़ित हो। एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भी जांच करवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्जरी के लिए भी तभी जांच करवाना जरूरी है जब कोरोना के लक्षण दिखे। अस्पताल में भर्ती मरीजों को हफ्ते में 1 बार से ज्यादा टेस्ट नहीं करना है। बिना लक्षण वाले लोगों, अस्पताल या होम आइसोलेशन के तहत डिस्चार्ज हुए लोगों को भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सरकार के नजरिए से ये लोगों को टेस्ट करवाने की छूट है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे कोरोना को फैलने की छूट नहीं मिलेगी। आईसीएमआर ने एडवाइजरी निकाली है कोविड टेस्टिंग पे। इसमें एक चीज मिसिंग है। इसमें लिखा है जो यंग हेल्दी लो रिस्क व्यक्ति हैं, अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि कोई लो रिस्क व्यक्ति किसी हाई रिस्क व्यक्ति को संक्रमण फैला सकते हैं, जिन्हें डायबिटीज हो या वृद्ध हो या जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं लिया हो। तो ये जरूरी है कि लो रिस्क व्यक्ति भी 5 दिन तक क्वारंटीन करें अगर वो किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। टेस्टिंग में छूट की ये नई गाइडलाइंस ऐसे समय में आई हैं जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ने लगा है। नई गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि किसे टेस्ट करवाना जरूरी है। लक्षण होने पर भी अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए तो भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है। अस्पताल में सर्जरी या ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी गई। साथ ही ये सलाह भी दी गई है कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में टेस्ट न होने पर इलाज को टाला नहीं जा सकता। इंटरनेशनल यात्राएं करने वालों को टेस्टिंग करवानी होगी। दरअसल टेस्टिंग पर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन पर आधारित है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर देने वाले डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी गाइडलाइन में कहा है, कोरोना से निपटने में टेस्टिंग एक कारगर और जरूरी चीज है, लेकिन अगर सुविधाएं सीमित हों और सिस्टम पर दबाव पड़े तो टेस्टिंग के लिए उस ग्रुप पर जोर दिया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा खतरे में है। एसिम्प्टोमेटिक की टेस्टिंग का कोई बहुत बड़ा प्रतिफल मुझको यहाँ पर नजर इसलिए नहीं आता है कि अगर कंट्री की पॉपुलेशन आप देखिए कि 1.3 बिलियन के आसपास है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हों, तो उनको टेस्ट करना ये एक काफी रिसोर्सेस की जरूरत, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत, तमाम सारी चीजों की जरूरत है। दूसरा प्रश्न यह है कि टेस्टिंग किस लिए? टेस्टिंग इसलिए कि लोग सेफ कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करें। अगर टेस्टिंग कराने के बाद भी व्यक्ति कोविड सेफ बिहेवियर्स का पालन नहीं करता है तो उस टेस्टिंग का औचित्य वहीं पर खत्म हो जाता है।
कुल मिलाकर कोरोना टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम टेस्टिंग से नुकसान होगा, तो एक राय ये भी है कि इससे गैर जरूरी टेस्टिंग पर लगाम लगेगी। WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इस समय ये कहना है कि हर कोई RT-PCR टेस्ट ना कराए और अगर उन्हें ये लगता है कि वो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो घर पर रहें। भारत में लेकिन इस वजह से एक नई समस्या खड़ी हो सकती है। केसेस बढ़ सकते हैं और लापरवाही हो सकती है। इससे एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। स्नेहा मोरदानी, आज तक।